बाकी कोर सब्जेक्ट के लिए तो आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए भी जैसे मैथ है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का कोई भी देखिए बच्चा, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात यही आ जाता है ना कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो कोर सब्जेक्ट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर डिफरेंस यही हो जाता है कि कोर सब्जेक्ट से ना आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट से आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन का परसेंटेज थोड़ा कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से ही देखने को मिलेगा। स्टूडेंट का डाउट क्या आ जाता है कि जिस तरह हम लोग हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं, ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कोर सब्जेक्ट में जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं, तो क्या नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए भी जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उन सब्जेक्ट के लिए भी हम लोगों को स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना होगा या फिर नहीं होगा? इसका आंसर हम इन डिटेल तरीके से इस वीडियो पर देने वाले हैं बच्चा। इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर इन तक देखिएगा। आप लोगों का जो डाउट है, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाए। यूपीएससी में कोर सब्जेक्ट के लिए तो आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें तो आप लोग कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कोर सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट बच गए जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, अगर उन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज है ना तो फिर आप लोगों के लिए इनफ है। बेसिक नॉलेज आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम कर जाएगा। उन सारे सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का कोई भी दरकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। कोर सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का कोई भी दरकार नहीं है। आपका बेसिक नॉलेज ही आपका काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखने वाला है कि अगर कोर सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो तो फिर वो सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैथ तो आप लोगों का कोर सब्जेक्ट में नहीं आता है यूपीएससी में, लेकिन अगर मैथ सब्जेक्ट को अगर आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करते हो तो फिर मैथ सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग डीपली क्वेश्चन तभी लिख पाएंगे जब आप लोगों के पास बेसिक प्लस स्टैंडर्ड लेवल का नॉलेज रहेगा तब। ऑप्शनल सब्जेक्ट ना स्टूडेंट को ना रुला देता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में इतना डीपली क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट ना अपने से चूज करने वाला सब्जेक्ट रहता है। अगर आपको मैथ बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोग मैथ ऑप्शनल में रख सकते हैं, हिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो फिर हिस्ट्री रख सकते हैं, ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है तो फिर ज्योग्राफी को रख सकते हैं। वो आप लोगों का मर्जी वाला सब्जेक्ट है, जो मन किया वो आप लोग रख सकते हैं। तो अभी तक तो आप लोगों का जो क्वेश्चन हम शुरू में बताए थे वीडियो में, वो क्वेश्चन का तो हमको लग रहा है अभी तक आंसर मिल गया होगा। कोर सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का अगर आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज है तो आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का कोई भी दरकार नहीं है। बाकी कोर सब्जेक्ट के लिए तो आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा ना स्टूडेंट को कंफ्यूजन मैथ और साइंस में आता है, क्या मैथ के लिए और साइंस के लिए भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी इनफ है, बेसिक नॉलेज इनफ है। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में?